हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.3। ठीक है। जो 5.3 का ये पार्ट 2 वाला वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था। पार्ट 2 में हम इसका जो 3 क्वेश्चन ये बच गया उसको देखेंगे और आगे भी देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, जो इसका पहला क्वेश्चन है, बोला कि en बराबर 4 और d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। तो n और a का आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले दो जो दिया है उसको लिखिए। यहाँ पर मैंने लिख लिया। और हमको n और a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको an का मान दिया है। किसका मान दिया है? an का। तो आपको nवां पद का सूत्र पता होगा, क्या होता है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है। अब देखिए, an का मान आपको कितना दिया है? 4। तो यहाँ पर रखेंगे 4 बराबर a का मान नहीं दिया है, प्लस n का भी मान नहीं दिया है, और हमको d का मान दिया है कितना? 2 दिया है, तो 2 रख लेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हो जाएगा 4 बराबर a प्लस 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n, और माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हो जाएगा 4, देखिए प्लस माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 बराबर यहाँ से बच गया a प्लस का 2n। ठीक है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 बराबर a प्लस का 2n। ठीक है। अब क्या होगा? देखिए, यहाँ से ये 2n प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 6 माइनस का 2n बराबर a का मान निकला ना, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। a का मान हमको निकल गया 6 माइनस 2n। ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ पर sn बराबर -14 दिया है, तो हम क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे पदों का योगफल। क्या होता है? sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d। ये वाला सूत्र आपका होता है। तो sn का मान -14 बराबर यहाँ से हो जाएगा n/2, क्योंकि n का मान नहीं दिया है, 2a का भी मान नहीं दिया है, प्लस n-1, और यहाँ से d का मान हमको दिया है 2, तो यहाँ पर रख देंगे 2 माइनस का 14 बराबर n/2 2a प्लस 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n, और माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। ठीक है। अब देखिए, इन सभी में से 2 कॉमन है कि नहीं, तो कॉमन कर लेंगे। तो माइनस का 14 बराबर n/2, जब 2 कॉमन करेंगे तो बाहर 2, यहाँ से बचेगा a, यहाँ से बचेगा n, और यहाँ से बचेगा 1। ठीक है। जहां से कॉमन कर लेते हैं वहां से 1 बचता है, तो 2 से 2 यहाँ पर खत्म। ठीक है। तो माइनस का 14 बराबर यहाँ से बचा n, और यहाँ से आपको बचा a प्लस n-1, इतनी चीजें बच गई। अब देखिए, हम क्या करेंगे? a का मान रखेंगे। कैसे? देखिए, यहाँ से आपने a बराबर 6 माइनस 2n निकाला है, तो रखेंगे। ठीक है। इसी में तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि a का समीकरण 1 से a का मान रखने पर। ठीक है। अब माइनस का 14 बराबर n, a का मान कितना दिया है? 6 माइनस का 2n, और प्लस का n, माइनस का 1। ठीक है। यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे? माइनस का 14 बराबर n 6, देखिए 2n में से एक n जाएगा तो माइनस का n, और प्लस का यहाँ से माइनस का 1, इतनी चीजें बच जाएंगी। अब देखिए क्या होगा, इसको हल कीजिए थोड़ा सा और। देखिए, आपको क्या दिया है? आपको दिया है माइनस का 14 बराबर n 6 -n-1, इतनी चीजें दिया गया है आपको। ठीक है। इसको भी हल करना है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 14 बराबर n। अब देखिए, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 और माइनस का n। ठीक। अब क्या होगा? देखिए, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 14 बराबर n का गुणा 5 में करेंगे तो 5n, और माइनस n का गुणा n में करेंगे तो n²। इतनी चीजें हो जाएंगी। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं ऐसे, 5n माइनस का n² बराबर माइनस का 14। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेम वैसे ही बराबर में है। ठीक है। अब इसको इधर लेके आते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 5n माइनस का n²। ठीक है। बराबर माइनस का 14 है ना, ये है। अब देखिए, गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको n² का मान चाहिए होता है ना, तो इस n² को हम लोग आगे करेंगे। ठीक है ना।
तो सबसे पहले इसको हम इधर लेके आते हैं, जो माइनस का 14 है इसको क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। तो यहाँ तो हो जाएगा 5n और माइनस का n स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 14। ठीक है ना। तो अब क्या होगा देखिए, अब देखिए ये जो माइनस एन स्क्वायर इसको पहले लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्लस का 5n यहाँ पर है, रहने दीजिए। अब प्लस का 14 यहाँ पर है तो इसको भी रहने दीजिए। अब देखिए ये एन स्क्वायर माइनस में है तो आपको माइनस नहीं चाहिए, तो आप माइनस कॉमन कर लेंगे। तो जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का एन स्क्वायर। ये प्लस में है तो माइनस का 5n, ये भी प्लस में है तो माइनस का 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणा करने पर 14 और जोड़ दे या घटा दे तो माइनस का 5, तो वह संख्या क्या है, 7 और 2, 7 दुना के 14। यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n और माइनस का 14 इक्वल टू 0। देखिए 7n में से अगर 2n घटाएंगे तो माइनस का 5n आएगा कि नहीं, तो आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या है, n कॉमन है, तो n कॉमन करेंगे तो बचेगा n माइनस का 7, प्लस का यहाँ से 2 कॉमन है तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो n माइनस 7 यहाँ से भी बचेगा। अब देखिए ये 2 बार है, इसको एक बार लिखेंगे n माइनस 7 और यहाँ से हो जाएगा n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रहेगा आपका। ठीक है। अब क्या करेंगे, n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर निकालेंगे तो प्लस का 7। अब देखिए n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n बराबर निकालेंगे तो माइनस का 2। देखिए n का मान एक माइनस में आया है, एक के प्लस में, तो माइनस वाला नहीं लेते हैं ना, हमेशा कौन सा लेंगे, प्लस वाला। तो देखिए हमको दो चीजें निकलना था, एक n का मान और एक a का मान, तो n का मान निकल गया। n का मान कितना निकला है, 7। तो इसी n का मान अब हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है ना। इसी n का मान किस में रखेंगे, इस वाले समीकरण 1 में, तो हमारा ए का मान निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है a बराबर 6 माइनस का 2n, यही था। ठीक है। अब क्या होगा, a बराबर 6 माइनस 2, n का मान अब यहाँ आपने निकाला, कितना निकाला था n का मान, तो n का मान आया था 7, यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह 2 गुणे n की जगह क्या रखेंगे, 7। 6 माइनस 7 दुना के कितना हो जाएगा, 14। तो a बराबर 6 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, बोला है a बराबर 3 और n बराबर 8 और यस बराबर आपको दे दिया 192, तो आपको डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसका मान, डी का मान। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। आपको दिया है ए बराबर 3 और दिया है एन बराबर 8 और यस बराबर दिया है 192। डी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि पदों का योगफल यस एन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, ये वाला सूत्र हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब देखिए यस एन का मान दिया है 192, ठीक है ना, यस 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 एन एक ही है, ठीक है ना। आपको इसका मान कितना दिया, 92, तो यहाँ पर रखेंगे 192 बराबर एन का मान आपको दिया है 8, तो 8 बटा के 2, 2 गुणे ए का मान 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस एन का मान कितना दिया 8, तो 8 माइनस 1 और डी का मान आपको निकालना है। ठीक। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर 192 बराबर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, 2 का गुणा 3 में 6 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 और यहाँ से डी। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 192 को ही 4 से काटेंगे तो 4 चौका कितना होता है, 16,
और 4 8 32 मतलब आएगा 48 ना। 48 बराबर 6 प्लस का 7 डी। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस का 6 ना उधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 48 माइनस का 6 बराबर 7 डी। अब 48 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 42 बराबर कितना आ जाएगा 7 डी। 7 से काटेंगे तो 7 छंग 42, तो मतलब 6 बराबर कितना आ गया डी। और यही हमको क्या करना था, निकालना था, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बोला है कि यल बराबर 28 और यस बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, तो ए का मान हमको निकालना है। मतलब पदों की संख्या एन बराबर कितना दिया है 9, तो ए का मान, तो चलिए निकालते हैं ए का मान। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या होगा, यल बराबर आपको दिया था 28। ठीक है, यल बराबर आपको कितना दिया 28 और यस बराबर आपको दिया है 144 और पदों की संख्या दिया था वो यन बराबर कितना दिया था 9। अब हमको इसमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसमें ए का मान। तो हम क्या करेंगे, यल बराबर एक सूत्र होता है ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी। एक बात मैं बता दूं, ए एन और ये जो यल होता है ना, ये बराबर होते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यल का मान कितना है 28, तो यहाँ पर रखेंगे 28 बराबर, ए का मान आपको नहीं दिया है तो नहीं रहने दीजिए, प्लस यन का मान दिया है 9, तो 9 माइनस 1, और डी का मान भी आपको नहीं दिया है। यहाँ से हो जाएगा 28 बराबर ए प्लस 9 में से 1 गया 8 डी। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप सूत्र जानते हो पदों का योगफल बराबर यस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। ठीक है, यस लिखिए या यस एन, दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ यस भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए यस एन का मान, यस का मतलब मान 144, तो हमने पढ़ा है कि यस और यस एन बराबर होते हैं, मतलब ये यस का मान कितना दिया है 144, तो यहाँ पे 144 रख लेंगे बराबर एन बाई टू। ठीक है, 2a प्लस क्या हो जाएगा, अब देखिए एन माइनस वन इंटू का डी। अब यहाँ पे 144, एन का मान कितना है, एन का मान आपको 9 दिया था, रख दीजिए 2a प्लस यहाँ पे एन का मान 9 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 144 बराबर 9/2, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 गया 8d। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 को काटेंगे। ठीक है, तो अगर 9 को काटूं, तो 9 से इसको काटूं, तो 9 एक कम कितना होगा 9, और कितना बचा 5 और 4, और 9 छंग हो जाएगा 54। 9 छंग कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो यहाँ पर 9 एक कम 9 और 9 छंग 54। ठीक है, आ गया। अब देखिए जो 2 है ना, इसका इसमें गुणा होगा, तो 16 दूना के 32 बराबर यहाँ से हो गया 2a और प्लस का 8d। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है 2a प्लस का 8d बराबर का 32, सीधे लिख लेंगे इसको। और जो समीकरण 1 है हमारा, वो देखिए a प्लस 8d बराबर कितना है, a प्लस 8d बराबर 28, हम लिखेंगे a प्लस 8d बराबर 28। ठीक है, अब माइनस माइनस माइनस, 2a में से a के जाएगा a, 8d में से 8d जाएगा 0, तो a बराबर 32 में से अगर हम 28 घटाएं तो 4, तो a बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, और यही हमको निकालना था, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इसका अगला क्वेश्चन है
कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। मतलब हमको 636 का योग ज्ञात करना है और उसको बताना है कि एपी के कितने पद मैक्सिमम हो कि हमको 636 योग प्राप्त हो जाए जोड़ने पर। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको योगफल दिया है ना, जो जो दिया उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यस एन का मान दिया था, योगफल 636। ठीक है सर, और आपको श्रेणी दिया गया था 9, 17 और 25, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको श्रेणी दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान आपका 9 होगा, डी का मान क्या हो जाएगा, तो 17 में से 9 को घटाएंगे तो 17 माइनस 9 और बराबर कितना हो जाएगा 8, आपको डी का मान पता चल जाएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, आपको सूत्र पता है, पदों का योगफल बराबर क्या होता है, यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी, ये वाला सूत्र आपको पता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए यस एन का मान आपको दिया था 636, लिखेंगे 636 बराबर, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एन बाई टू, क्योंकि एन का मान नहीं दिया तो नहीं रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे ए का मान 9 प्लस एन माइनस वन और डी का मान दिया है आपको 8, तो यहाँ पर देंगे 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 636 बराबर एन बाई टू, 9 का गुणा 2 में 18 प्लस 8 का गुणा एन में करेंगे तो 8 एन और माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर, दो कॉमन कर लेते हैं, इन सब में दो कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 636 बराबर एन बाई टू, दो कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 9, तो जब दो कॉमन करेंगे तो दो बाहर गुणे में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 2 9 18 मतलब 9, यहाँ से 2 चौका 8 मतलब 4 एन, फिर यहाँ से 2 चौका 8। अब देखिए 2 से 2 हाई वाला खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 636 बराबर, यहाँ से बचेगा एन। अब देखिए 9 में से अगर मैं 4 को घटाऊं तो 5 और प्लस का यहाँ से 4 एन, ये आपका बच जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 636 बराबर एन का गुणा इसमें करेंगे तो 5 एन और प्लस का यहाँ से हो जाएगा 4 एन। ठीक है, एन का गुणा इसमें करेंगे तो 4 एन स्क्वायर, ये एन है यहाँ पर 4 एन है तो गुणा करेंगे तो 4 एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हैं। देखिए पहले इसको सही क्रम में लिख ले, 5 एन प्लस का 4 एन स्क्वायर बराबर 636 है, तो आप लोग जानते हो पहले एन स्क्वायर आता है तो इसको लिखेंगे 4 एन स्क्वायर प्लस का 5 एन और बराबर 636। 636 को इधर लेके आएंगे तो 4 एन स्क्वायर प्लस का 5 एन और माइनस का 636 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब देखिए गुणा करने पर 636, देखिए पहले आप क्या करेंगे 4 का इसमें गुणा करेंगे 636 का, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 600, अगर हम 36 में 4 का गुणा करें ना तो कितना आएगा, देखिए 6 चौका 24 के 4 हाथ में है 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 हाथ में 1, 6 चौका 24 1 25, मतलब आएगा 25 से 44। तो गुणा करने में 25 से 44 और जोड़ या घटा दी तो 5, तो वो आपकी संख्या क्या है, वो संख्या है आपका 53 और 48। 53 में 48 का गुणा करेंगे तो 25 से 44 आएगा और घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो आप लोग इसको काट कर लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो लंबी न हो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से होगा 4 एन स्क्वायर प्लस वो संख्या है आपका 53 एन और माइनस का 48 एन। तो जब हम 53 में एन में से 48 एन घटाएंगे तो 5 एन आ जाएगा और माइनस का 636 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग इसको उधर हल करते हैं। देखिए अब आपको क्या दिया था, आपको दिया गया था 4 एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 53 एन माइनस का 48 एन माइनस का 636 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब क्या होगा यहाँ पर देखिए 4n² और प्लस का 53n, इसमें से कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे कि n कॉमन है, तो n कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 4n और प्लस का 53, यहाँ से बचेगा। यहाँ से माइनस का 12 कॉमन करेंगे तो 12 चौक 48, 4n माइनस 12 का जब इसमें आप भाग करेंगे तो यही 53 आ जाएगा। कैसे पता? क्योंकि जो इस कोष्टक में आएगा वही सेम आपको इस कोष्टक में भी लाना है। देखिए माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा ना, क्योंकि इसमें प्लस है तो ये भी किसमें होगा? प्लस में। तो ये 2 बार है तो एक बार लिखिए 4n और प्लस का 53 और क्या है n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 4n प्लस का 53 इज इक्वल टू 0। तो 4n बराबर माइनस का 53, तो n बराबर हो जाएगा माइनस का 53 अब बटा के 4, ये पहला मान। अब दूसरा मान देखिए n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा? प्लस में 12, ये दूसरा मान। ठीक है, तो माइनस में जो मान आता है उसको नहीं लेते हैं, हमेशा प्लस वाला मान लेंगे। ठीक है, तो n बराबर 12, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ ठीक है, देखिए किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग आपको 400 दिया है। पदों की संख्या, ठीक है ना, और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिखिए। ये क्वेश्चन का बेसिक रूल है करने का किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो बोला था किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, मतलब ए बराबर आपको 5 दिया है, प्रथम पद 5, ठीक है ना, और अंतिम पद मतलब यल दिया था। यल कितना दिया था आपको? 45। ये यल अंतिम पद होता है कि नहीं? ठीक है, और योगफल आपको दिया था 400। इतनी चीजें आपको दी गई थी बुक में। ठीक है, आपको निकालना क्या था? पदों की संख्या मतलब n और सार्वधातुक मतलब d। आपको निकालना है n और d, इन्हीं दो का मान आपको निकालना है। तो चलिए हम लोग सूत्र जानते हैं। एक एस एन बराबर, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था जब मैं ये 5.3 बताया था, तो एस एन बराबर होता है ए प्लस यल। एक ये वाला मैंने सूत्र आपको लिखाया होगा। ठीक है, अब देखिए एस एन का मान आपका 400 बराबर n बाई 2, ए का मान आपको 5 प्लस यल का मान आपको 45, तो यहाँ पर 45। ठीक, अब देखिए यहाँ तो हो जाएगा 400 बराबर n बाई 2 गुणे में 45 में अगर मैं इसको जोड़ू तो कितना हो जाएगा? 50 ना, और इसको 2 से काटूंगा तो आएगा 25। यहाँ से हो जाएगा 400 बराबर n गुणा के 25। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको मैं 25 से काटूंगा, तो जब 25 से काटूंगा तो 400 को काटूंगा 25 से, तो आंसर इसका आएगा 16। तो 16 बराबर n। ठीक है, और यही हमारा आंसर। एन का मान निकल गया। अभी आपको डी का मान निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक सूत्र जानते हो, ठीक है, यल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। आप तो कहोगे सर यहाँ पर एन रहता है, तो एन बराबर यल होता है, मतलब एन और यल बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यल कितना दिया है? 45, तो रखेंगे 45 बराबर ए का मान 5 है प्लस एन का मान अभी हमने 16 निकाला ही है, और डी का मान आपको क्या करना है? निकालना है, सार्वधातुक डी। 45 इसको इधर लेके आइए, माइनस का 5 बराबर 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 डी 45। ठीक है, 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 बराबर 15 डी। तो जब डी बराबर निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? 40 बटा के 15, 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15, यही हमारा आंसर। तो डी बराबर आ गया 8 बटा के 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दिया है। यदि सार्वंतर न हो तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। ठीक है, मतलब यन और यस यन का मान कितने पद है। पद का मतलब पदों की संख्या यन और इनका योग मतलब यस यन। तो चलिए निकालते हैं इसको। सबसे पहला काम जो दिया है उसको लिखिए। ठीक है, ये आपका सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए आपको दिया था प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद का मतलब ए दिया होगा आपको 17, ठीक है ना। अंतिम पद का मतलब यल दिया होगा 350, ठीक है। और आपको सार्वंतर डी दिया था 9, ठीक है ना। आपको निकालना है यन और यस यन का मान। ये दो चीजों आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो चलिए हल करते हैं। अब आप सूत्र जानते होंगे कि यल बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू का डी। यल का मान 350, यहाँ पर रखेंगे 350 बराबर ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान आपका 17 प्लस यन का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, तो यन माइनस 1 गुड़े डी का मान आपको कितना दिया है 9, तो यहाँ पर रख देंगे 9 गुड़े में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 350, 17 को इधर लगाएंगे माइनस 17 बराबर 9 को गुड़ा एन में करेंगे तो 9 एन और माइनस 9 को गुड़ा 1 में करेंगे तो 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 350 में से हमको 17 माइनस करना है। ठीक है, तो 350 में से जब आप 17 घटाएंगे तो आपका आएगा 333 बराबर 9 एन माइनस का 9। अब देखिए माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस में, तो 333 और प्लस का 9 बराबर में 9 एन। 333 में 9 जोड़ेंगे तो आएगा 342, ठीक है, बराबर का 9 एन। अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, ठीक है ना, कितना बचा 7, तो 72 हो जाएगा, 9 8 72, मतलब एन का मान कितना आ गया 38। तो लो भैया सबसे पहले तो एक चीज निकल गया, एन का मान 38। अब आपको यस एन का मान निकालना है। तो आपको सूत्र एक पता होगा कि यस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस यल। क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस यल। अब आपको देखिए यस एन का मान निकालना है। एन का मान अब यहाँ आपने निकाला 38/2, ठीक है। ए का मान 17 है, यल का मान कितना दिया है आपको 350, यहाँ पर रख देंगे 350, ठीक है। अब क्या होगा, यस एन बराबर इसको 2 से काटिए 19 बार में 19 गुड़े 350 में अगर हम 17 जोड़ दिए तो 367, ठीक है। तो यस एन बराबर क्या हो जाएगा, जब 19 का गुणा आप इसमें करोगे ना तो आपका आएगा 6973 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है ना, मतलब 22वां पद आपको 49 दिया है, डी का मान 7 दिया है और एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम जो दिया है उसको लिखिए। ठीक है, जो दिया गया है उसको आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको डी का मान 7 दिया था ना, और आपको 22वां पद दिया था। 22वां पद कितना दिया था 149। अब बताइए 22वां पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो 22वां पद को लिखने के लिए देखिए 22वां पद लिखना है ना, 22वां पद। तो पहले ए लिखिए प्लस 22 से एक के कम 21 डी, मतलब 22वां पद को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जहां 22वां पद है उसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 21 डी बराबर 149। यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 21 गुड़ी डी का मान 7 है तो यहाँ पर रख देंगे 7 बराबर 149। ठीक है, अब क्या होगा देखिए ए प्लस 21 सतह 147
बराबर 149। अब क्या होगा, ए बराबर 149, 147 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 147, ठीक है ना। तो ए बराबर कितना आ गया, 2। ये पहला काम हमको हमने ए निकाल लिया है, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना था, 22 पदों का योगफल निकालना था। तो लिखेंगे 22 पदों का योगफल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यस 22, तभी तो 22 पदों का योगफल निकलेगा। यस 22 बराबर का हो जाएगा n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी, पदों का योगफल ना। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, देखिए यस n बराबर, ये हमने यस 22 लिख लिया, तो n की जगह 22 रखा है ना, तो n का मान आप भी कितना रखिएगा, 22, ठीक है। यहाँ पर तो यस 22 बराबर, यहाँ पर रखेंगे 22 बटा के 2 प्लस 2 गुणे ए का मान अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 2, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 22 माइनस 1, और डी का मान कितना था, 7, यहाँ पर रख देंगे गुणे में 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से होगा यस 22 बराबर 2 से काटेंगे 11, तो यहाँ से हो जाएगा 11, 2 का गुणा 2 में 4, प्लस 22 में से 1 घटा देंगे तो 21, और गुणे के कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यस 22 बराबर 11, यहाँ से हो जाएगा 4, प्लस का 21 सत्ते कितना हो जाएगा, 147, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा यस 22 बराबर 11 गुणे 4 में 147 जोड़ेंगे तो 151, ठीक है। तो यस 22 बराबर क्या हो जाएगा, 11 में 151 का जब हम गुणा करते हैं तो आता है 1661, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले क्वेश्चन पर, देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो चलिए लगाते हैं उसको। देखिए यहाँ पर हमको दिया गया है, यहाँ पर हमको 8वां दिया गया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद हमको दिए गए हैं क्रमशः 14 और क्या है, 18 है, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो दिया गया है उसको लिखिए, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या इसमें दिया गया था, तो आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 8 में ना, आपको दिया गया था दूसरा और तीसरा पद, ठीक है ना। आपको दूसरा पद मतलब A2 दिया गया होगा, कितना दिया होगा, 14। तीसरा पद भी दिया था A3, वो कितना दिया था आपको, 18। दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 दिया गया था, ठीक है ना। अब आपका यहाँ से आप डी का मान निकाल सकते हो कि नहीं, निकल सकता है, कैसे निकालेंगे, A3 में से A2 हटाएंगे, A3 माइनस A2 पता है, तो डी बराबर A3 का मान 18 और माइनस का 14, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बराबर अगर आप निकालना चाहो तो डी बराबर आपका आ जाएगा 4, ठीक है। 3 चीजें हमको पता चल गई। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से A2 बराबर जैसे 14 लिखा गया है, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं, तो पता ही होगा, लिख सकते हैं। तो 14 यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए A प्लस डी का मान यहाँ से हमने निकाला है 4, तो रख देंगे 4 बराबर 14। तो A बराबर का हो जाएगा 14 माइनस का 4, तो A बराबर का हो जाएगा 10। ए का मान हमने निकाल लिया 10। अब हमको निकालना था 51 पदों का योगफल, तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 51 पदों का योगफल, ठीक है। क्या हो जाएगा, यस 51 बराबर n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी, ऐसे 51 पदों का योगफल निकालना है, मतलब यस n की जगह हमको रखना है 51, ये यस 51, n की जगह 51, ठीक है ना। यस एन की जगह नहीं, एन की जगह 51, ठीक है ना। तो सूत्र हमारा होता है यस एन बराबर, तो एन की जगह यहाँ पे 51 रख दिया है, अभी यहाँ पर रखेंगे, तो यस 51 बराबर एन की जगह 51 बटा के 2, 2 गुणे ए का मान आपने कितना निकाला है, ए का मान आपने निकाला है 10,
प्लस n की जगह 51 माइनस 1। डी का मान आपने कितना निकाला है? डी का मान आपने निकाला है 4, तो यहाँ पर 4। ठीक, यह 51 बराबर 51/2। ठीक है ना। अब यहाँ से जाएगा 10 दूना के 20 प्लस यहाँ से बचेगा 50 और गुणे इसमें 4। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? यह 51 बराबर 51/2। यहाँ से हो जाएगा 20 प्लस 50 का गुणा 4 में करेंगे तो 50 चौका 200। अब देखिए इन दोनों में दो कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं। 51/2, जब दो कॉमन करेंगे तो दो बाहर आ जाएगा, तो दो जब इसमें कॉमन करेंगे तो 10। अब इसमें से दो कॉमन करेंगे तो यहाँ से 100। 2 से 2 खत्म। ठीक है, तो यह 51 बराबर 51 गुणा में 100 में 10 जुड़ेंगे तो 110। ठीक है, तो यह 51 बराबर 51 में 110 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 5610, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है 9वां। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम पद 17 पदों का योग और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, जो जो दिया गया है उसको आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद उसी को हमको क्या करना है? हल कर देना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा भाई पेज ले लेता हूँ। पेज हो गया है खत्म। अब हमको मिल गया है पेज, और इसको हमको क्या करना है? हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यही है। अब देखिए आपको क्या करना है, प्रथम 7 पदों का योगफल दिया था, तो लिखेंगे प्रथम 7 पदों का योगफल। कितना दिया था आपको? 49। योगफल दिया है ना, तो ES7 का मान होगा यह 49 दिया है। ठीक है ना। तो अब आपको एक सूत्र पता होगा, पदों का योगफल SN बराबर का होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू का d, ये वाला सूत्र होता है। अब यस की जगह तो यस है, n की जगह ये वाला 7 रखना है। ठीक है ना, ये वाला 7। यस की जगह तो यस है, लेकिन n की जगह 7 दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे यस7 बराबर, ठीक है ना, यहाँ पर n का भी मान 7 अब बटा के 2। यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू का d। अब देखिए यह 7 का मान हमको पता है, कितना दिया है? 49, तो यहाँ पर रखेंगे 49। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 49 बराबर 7/2। यहाँ से हो जाएगा 2a। ठीक है ना, प्लस n का मान हमको रखना है 7, तो यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा d। यहाँ से क्या हो जाएगा? 49। 7 से काट देते क्या है इसको? देखिए 49 है, 7/2 को भेजेंगे तो 2 ऊपर, और ये 7 कितना हो जाएगा? नीचे बराबर। यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से आपको बचेगा 2a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6d, इतना बच जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे? 7 से काटेंगे, 7 से 49 और 7 दूना के आपका 14 बराबर 2a प्लस का कितना हो जाएगा? 6d। अब इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा 14 बराबर 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 2 3 6 3d, 2 से काट देंगे 7, तो 7 बराबर आ गया a प्लस 3d। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आपको ये 7 पदों का योगफल दिया था ना, अब एक चीज और दिया था आपको। आपको क्या दिया था? आपको दिया गया था 17 पदों का योगफल, तो वो भी निकालेंगे हम। ठीक है ना। और हमको क्या दिया था? हमको दिया था प्रथम 17 पदों का योगफल। ये हमको दिया था, तो कितना दिया था?
तो यह 17 हो जाएगा। योगफल बोला है 289 दिया था। ठीक है, तो हम लोग सूत्र जानते हैं यस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। यस की जगह तो यस है, एन की जगह 17 रखना है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यस 17 बराबर एन की जगह 17 बटा के 2 ए प्लस यहाँ से हो जाएगा एन की जगह आप 17 रख सकते हैं, 17 माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा डी। यस 17 का मान आपको दिया है 289, रखिए 289 बराबर यहाँ से हो जाएगा 17 बटा के 2, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 17 में से 1 घटाइएगा तो 16d। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 289 बराबर 17 बटा के 2 इसमें कॉमन करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचेगा a प्लस 2 8 16 8d। अब क्या करेंगे 2 से 2 खत्म, अभी 17 को 17 बार में काटेंगे तो 17 ही आएगा। ठीक है ना, तो आपको मिला का आपको मिला a प्लस 8d बराबर 17, ये आपको मिल गया। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 याद है क्या था, नहीं याद है, देखिए यह था a प्लस 3d बराबर 7, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, समीकरण 1 का है a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर कितना 17। ठीक है, यही है, तो उसको कर लेंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, यही खत्म। 3d में से 8d घटाएंगे तो माइनस का 5d बराबर 7 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 10। अभी माइनस से माइनस खत्म, 5 दूना का कितना आ गया 10, तो d बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए d का मान हमको कितना मिल गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे d का मान समीकरण 1 में रखकर a का मान निकालेंगे, तो यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है हमारा a प्लस 3d बराबर 7, यही था, तो a प्लस 3 गुणे d का मान हमने निकाला है 2 बराबर में हो जाएगा 7, तो a प्लस 3 दूना का 6 बराबर 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 7, e प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो a बराबर का हो जाएगा 1। ठीक है, हमने a और d का मान निकाल लिया, अब हमको निकालना था n पदों का योगफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सूत्र लिखेंगे यहाँ पर n पदों का योगफल। उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू का d, यही वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा n बाई टू ए का मान हमने निकाला था, ए का मान आया था 1 प्लस n माइनस 1, डी का मान निकाला था 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा n बाई 2 का गुणा 1 में 2 प्लस 2 का गुणा n में 2n माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा देखिए, है देखिए 2 प्लस में है माइनस में, ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा n बाई 2 और गुणे में 2n, तो 2 से है 2 खत्म, तो n और गुणे n बराबर कितना होगा n स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो जो क्वेश्चन 10 है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग।